आज से पहले दुनिया भर की अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ में से कई मर्डर मिस्ट्रीज़ भी शामिल है, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि उन मर्डर मिस्ट्रीज़ में से जैक द रिपर की मिस्ट्री सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली मिस्ट्री है। आखिर कौन था ये शख्स और इसने क्यों खुद को आज तक अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्रीज़ में टॉप ऑफ द लिस्ट बनाए रखा है, इसकी पूरी तफसील इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। रात के देर पहर एक औरत तन्हा रास्ते में चल रही थी। खाक से धुंधला एक शख्स उसके करीब आता है जो जैक द रिपर के नाम से जाना जाता है। उस औरत को हल्के कदम की आहट सुनाई देती है और जब वो पलटकर उस शख्स को देखती है तो वो शख्स उस औरत की गर्दन को जकड़ लेता है, उसे दबाकर बेहोश कर देता है। फिर वो एक बड़े इंच का छुरा निकालता है ताकि वो उस औरत पर वार कर सके। अचानक से चंद मिनटों बाद उसे पुलिस दरियाफ्त कर लेती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो औरत उस शख्स के हमले का शिकार हो चुकी थी। ये जैक द रिपर का काम था। जैक द रिपर दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि ये इतिहास में सबसे मशहूर सीरियल किलर्स में से एक है। कम से कम 5 औरतों ने इस अनजाने शख्स के हाथों अपनी जान गंवाई है। मैरी एन निकोल्स एक प्रोस्टिट्यूट थी जो 1888 में लंदन के वाइट कैपल इलाके में काम करती थी। 31 अगस्त को सुबह 3:40 पर उसे बक्स रो के कोने पे पाया गया, जहां उसके गले पर बुरी तरह वार किया गया था और पेट पर भी वार किया गया था, जो एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं है। ये 5 कत्ल थे जो तीसरे महीने तक अगस्त से नवंबर 1888 तक हुए। कत्लों की शिकार मैरी एन निकोल्स, एनी कैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीना एडोफ्स और मैरी जेन कैलिन थी। तमाम मकतूल वाइट कैपल इलाके के रहने वाले थे और लगभग सबका कत्ल एक ही तरीके से किया गया था। इन तमाम कत्लों में एक अजीब बात ये थी कि जब पुलिस मकतूल को दरियाफ्त करती थी तो हर बॉडी से कुछ अहम आज़ाएं गायब होती थी। ये 5 कत्ल आम तौर पर कैनोनिकल 5 के नाम से जाने जाते हैं। 1888 में लंदन में हुए खतरनाक कत्ल के बाद किसी का भी मकतूल शख्स को पहचानना मुश्किल साबित हुआ। उस वक्त क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का तजुर्बा कम था, इसलिए पुलिस के लिए सही शख्स का पहचान करना वाकई एक बड़ा चैलेंज था। इस वजह से इस सीरियल किलर को तलाश करने में काफ़ी मसले पेश आए, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी रही। रिपर ने अपने हमले का वक्त रात के पहर चुना था ताकि वो किसी की नज़र में ना आ सके और अपना काम आसानी से कर सके। जैक द रिपर नाम का इस्तेमाल अखबारों के ज़रिए हुआ। एक बेईमान जर्नलिस्ट ने अखबार में एक खत लिखा जिसमें वो झूठे बहाने से खुद को कातिल बनाने का दिखावा कर रहे थे ताकि पुलिस असली कातिल के केस को रिसर्च करना छोड़ दे और उसे किलर समझकर केस यहीं क्लोज कर दे। इस खत को जैक द रिपर के नाम से पब्लिश किया गया था। यहीं से इस केस को जैक द रिपर नाम से जाना गया। हाँ, लेकिन इस खत को बाद में असलियत में झूठा साबित किया गया, लेकिन दुनिया ने इसे सेंसेशनल नाम यानी जैक द रिपर से ही इस किलर को शनाख्त दे दी जो जर्नलिस्ट ने अखबार में कातिल को दिया था। सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि आखिर क्यों वो जर्नलिस्ट उस कातिल को बचाने के लिए खुद की गिरफ्तारी दे रहा था, ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस खत को बाद में असलियत में झूठा साबित किया गया। जैक द रिपर केस का राज अब तक हल नहीं हुआ है और आज भी लोग इस पर हैरान हैं। इसी वजह से 1986 में FBI ने जैक द रिपर के केस को गहरे नफ्सियाती तहकीकात के लिए जांचते हुए एक ख़ास तस्वीर बनवाई। इस तस्वीर की मदद से वो देखना चाहते थे कि क्या वो शख्स जो जैक द रिपर के तौर पर था असल में मौजूदा रिकॉर्ड से पहचाना जा सकता है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने किसी भी प्रूफ या बयान को मद्देनज़र रखते हुए उस स्केच को पूरी तरह तैयार करने की कोशिश की। जब एक स्केच तैयार हो गई तो फिर केस नोट्स और रिपोर्ट्स को दोबारा देखा गया, इस उम्मीद में कि शायद मामूली शनाख्त के बयान से ही उस किलर के हुलिये को बनाया जा सके ताकि ये केस किसी तरह सॉल्व हो सके और वो किलर पकड़ा जाए। अफसोस के साथ जो लोगों के पास जैक द रिपर के नाम से सबूत मौजूद था वो अब मर चुके हैं, और जैसे कि कत्लों को ज़्यादा से ज़्यादा 130 साल का वक्त हो चुका है तो ज़्यादातर सबूत अब इतने महरूम हो चुके हैं कि वो ज़्यादा वजाहत नहीं दे सकते।
अगर आज के दौर की इन्वेस्टिगेशन टीम को भी इस लोकेशन पर भेजा जाए तो शायद उनके लिए भी 130 साल पहले की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि सारे सबूत और विक्टिम्स का कोई नामो निशान मौजूद नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल इन्फो मैग्नेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।